अपनी बेटियों को अगर मां बिठा के नहीं कह सकती और बेटे को जवानी के साथ बाप नहीं बता सकता कि ये नाखून ये काटने फितरत का हिस्सा है, जेरे बगल जो बाल है इनको उखाड़ना ये फितरत का हिस्सा है, जवानी के बाल जेरे नाक बेटे के हो या बेटी के हो ये तहारत पाकीज़गी का और दीन का एक हिस्सा है। अल्लाह ने इसको फितरत बनाया है। इसी तरह अगर ये बातें शर्म महसूस होती हैं और लोग कमेंट्स देते हैं ये क्या दुनिया जहान की गंदगी दिखा देंगे, गिलाजत दिखा देंगे, नंगे होकर दुनिया को दिखा देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े उतार के फारिग होकर उनको जो है दुनिया बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन मेरे महबूब ने जो मसाइल अपनी बेटियों को सिखाए थे बाप होने की हैसियत से, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, मेरी मिसाल तुम्हारे लिए एक बाप जैसी है और बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को ये सबक पढ़ाए, बिठाए और सिखाए कि बेटा तेरे साथ उम्र में ये चेंज आ रही है, बदन में ये तब्दीली आ रही है, ये मसले और मसाइल है। बेटियां पता नहीं कितने कितने दिन उसी तरह रहती हैं, ना उन्हें पाकी का पता, ना तहारत का पता, ना पाकीज़गी का। तो अल्लाह के लिए ये सीखिए कि खून की 3 बड़ी अहम किस्में और जरूरी हैं। हमारी बच्चियां जब जवानी के आलम में होती हैं उन्हें बिचारियों के साथ जब फर्स्ट टाइम ऐसा मसला बनता है, परेशानी के आलम में किसी को बताने के काबिल नहीं होती जो हालात हैं, और फिर जो है वो दीगर मशहूरियां टीवी पे वो सब चल जाए, कोई हरज नहीं, वो सरे बाजार सब कुछ सरे आम लगाओ, कोई हरज नहीं, मगर दीन की बात, मसले की बात, तरबियत की बात मत करना, क्योंकि आप मौलाना है और मौलाना को और मौलवी को और मस्जिद को, मदरसे को, कॉन्फ्रेंस को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के मौजूआत रखें। हजरात अल्लाह के लिए इन बच्चों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। मैं जुमा पढ़ाता हूं, यही मौजू था। एक आदमी आके बैठा और बड़े गुस्से से देख रहा है, मियां चन्नू की सरजमीन है, तो कहने लगा अफसोस है आप पे, अफसोस। मैंने कहा जी खैरियत है? कहने लगा जी मैं फर्स्ट टाइम आपका नाम सुना था, शोहरत सुनी थी, मैं अपनी बेटी को लेकर के आया, जवानी की दहलीज पे उसने कदम रखा, मैं तो शर्मिंदा हूं, मैं उसे साथ बिठाऊं तो कैसे बिठाऊं, घर ले जाऊं तो कैसे लेके जाऊं। आपने बातें ही ऐसे की हैं। वो मुझसे पूछेगी बाबा ये क्या है, मस्जिद में ऐसी बातें होती हैं। कबल इसके कि मैं बोलूं, साथ एक बुजुर्ग उमर रसीदा कहने लगे नौजवान, अल्लाह ने अगर तुझको बेटी दी है और तूने अपनी इस वक्त जो हैत और लुक बनाई है वो यंग मैन की तरह है, तो मेरी एक बात सुन, मैं बूढ़ा हूं, अपने साथ 6 बेटियां लेके आया हूं, मैं उन 6 बच्चियों को ये मसाइल बैठ के खुद नहीं समझा सकता था जो ओवरऑल आम खिताब में सबको बात हो गई है और मसले उन तक समझ आ गए, और मेरी बेटियों को दीन की, पाकीज़गी की, तहारत की, अपनी जिंदगी, अपने वजूद की पाकीज़गी की जो जो उनके साथ अहमियत थी वो उसको समझ चुकी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। हजरात दीन के मामले में इतने सेंसिटिव बने, दुनिया के मामले में कोई नहीं चलता है, हर्ज क्या है, और जनाब इतना तंग नजर नहीं होना चाहिए। तो जरा अपनी नजर को वसी कर, अल्लाह ताला ने बेटी की जवानी की अलामतों में से एक अलामत रखी है, उसके वजूद में नस्ल इंसानी को चलाने, इंसान को बनाने, उसके लिए ये हिस्सा रखा है। और ये जितने दिन है, थोड़े है या ज्यादा है, खित्ते खित्ते के एतबार से, 1 दिन या 2, 3 है या 4, 5 है या 6, जितना भी है उसको अपने खानदान की खवातीन से देख के मैच करके इन दिनों के अंदर अपने वजूद को, इसमें नमाज भी नहीं है, इसमें रोजा भी नहीं है। अगर नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ रही है बेटे और ये कैफियत तारी हो गई है, ऑटोमेटिकली नमाज खत्म, रोजे में है तो रोजा खत्म। अल्लाह ताला ने छुट्टी दी है, और इन अय्याम में बेटियों के ऊपर घर में भी नरमी करना और अपनी जिम्मेदारियों में कुछ कमी लाना, उनकी इस तकलीफ को समझना। खुद कुरान ने बयान किया है, यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदा, पूछते हैं कि ये हैज का खून क्या है, ये मामला क्या है। अल्लाह के महबूब इनको कह दो कि ये बहुत बड़ी बीमारी और तकलीफ की बात। हजरात इसी के साथ अय्याम नफास, औरत की जिंदगी के अय्याम का खून,
उसके भी 40 दिन जरूरी नहीं है, जब तलक हो उनको देखना, तहारत का एहतमाम करना, और जब उससे हो साफ सुथरे होकर के नमाज पढ़ना। इसी तरह वो बीमारी का खून जो 7 दिन या 6 दिन या मुकर्रर अय्याम से ऊपर चला जाए, इस्तिहाजा का, वो भी बच्चियों को, औरतों को, खवातीन को समझाना जरूरी है। इसी तरह इस्तंजे के मसाइल हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, पढ़े लिखे लोगों को, खड़े होकर पेशाब भी कर रहे हैं, ना वटवाणी का पता, ना टिश्यू के इस्तेमाल का पता, और ना इस्तंजे ना पानी का। माशाअल्लाह वैसे ही उठे और चल दिए। कौन है? नबी का उम्मती है। हजरत रसूल सल्लम का ये फरमान सुनिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फैसले पे राजी हूं कि अल्लाह ने आपको पाकीज़ा बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजे के मसाइल सिखाते हैं और हजरत सलमान फारसी को ताना मिलता है तो वो जवाब देते हैं, अजल हाँ, हमारे नबी ने हमें ये उसूल कुयूद सिखाए हैं। तो वॉशरूम में जाना, अपने आप को साफ करना, बायां कदम अंदर रखना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस पढ़ना, ये सारे किताबुत तहारा उलमा से मिलिए, मस्जिदों से जुड़िए, मदारस के अंदर आके फर्दन फर्दन एक एक हदीस का मुताला कीजिए। आप दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे कि वाकईतन नबी भी पाक, दीन भी पाक, रब भी पाक। अल्लाह ताला हमें भी पाकीज़ा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।